हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि इस समय कुछ गुप्त संकेत आपको दिए जा रहे हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। तो वह कौन से गुप्त संकेत हैं और आपको क्यों दिए जा रहे हैं, तो इस पर हम रीडिंग में देखेंगे। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो यह जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपके लिए हों। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि माँ सरस्वती जी इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए कि कुछ इस समय कुछ गुप्त संकेत आपको दिए जा रहे हैं जिसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस समय कुछ गुप्त संकेत को कुछ आपके आजू बाजू ऐसी चीज़ें हो रही होंगी आपके आसपास में कि उस संकेत को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संकेत आपको प्रकृति दे रही है जो आपसे ही संबंधित है। जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे भी संकेत आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कोई फूल आपको बहुत आकर्षित कर रहा होगा, कोई कलर आपको बहुत आकर्षित कर रहा होगा। आपको हो सकता है कहीं आप जा रहे हों तो आपको अचानक लग रहा हो कि नहीं, हमको इस रास्ते पर नहीं चलना है। और कभी कभार जो आप काम करने जा रहे हैं उस काम को आपको ये जैसे बताया जा रहा है कि इस काम को मत करिए, लेकिन शायद उस समय आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि हाँ, हमको नहीं करना है। तो ऐसी जो है चीज़ें आपके जीवन में कुछ हो रही हैं जिस पर आप विचार कर रहे हैं क्योंकि अचानक वो क्लिक कर जाती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो आप को लग रहा है कि अभी मैं इसको देखा था या किया था और दोबारा वह चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे भी संकेत आपको मिल रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे चीज़ें बदल रही हैं। आप एक नई साइकिल में ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब नया समय, नया सफ़र आपका शुरू होने वाला है। और अचानक ही जैसे कुछ गुड लक, अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपके जीवन में आने वाला है। शायद उसके लिए भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे, किस चीज़ को अपनाएंगे। तो इसमें आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कभी कभी जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिसको करने की सोच रहे हैं, अचानक आपको खिले हुए, जैसे मैं ये बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इस पर सोचना चाहिए। तो जैसे आप कुछ सोच रहे हैं चलते चलते और अचानक आपकी नज़र उस समय जो भी आप सोच रहे हो उस समय आपकी खिले हुए फूलों पर नज़र पड़ गई। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति इसके माध्यम से कुछ न कुछ आपको संकेत देना चाह रही है। हो सकता है वह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा हो, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं और लोगों के लिए भी वह चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हो जाएँगी। तो उसकी ऐसे संकेत हैं, इन संकेतों को समझना है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति इसी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि आप उस संकेत को समझें
और यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है, अचानक मान लीजिए आपको कहीं कोई पहिया दिखाई देने लगे, या किसी तरीके का जहाज, चाहे आपको किसी हो सकता है आपकी किसी इमेज में दिखे, या कहीं पर भी आप किसी रील में देख पाएँ, या कहीं भी जैसे एक पाल वाली जो जहाज आती है, उसको आपने देखा होगा कि वो शिप चल रही है समुद्र में, तो उससे आपको कौन से मैसेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बहुत बदलने वाली हैं, जिससे संबंधित आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। क्योंकि आपकी नई जर्नी शुरू हो चुकी है, या तो हो सकता है आप किसी जर्नी पर भी जा रहे हो, कोई यात्रा करने वाले हों, जो यात्रा अचानक हो रही हो, और उसके बारे में आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप कैसी जगह पर जा सकते हैं। वह चीज़ें आपको बार-बार अट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें मैसेज आपको मिल रहे हैं। तो अचानक शायद उस जगह पर आपको जाने का प्लान भी बन सकता है। तो ऐसे ही आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, कहीं न कहीं कुछ संकेत उसके माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल, जैसे आपको जैसे ये कार्ड आ रहा है, द व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये है, और ये प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये जो है किसी चीज़ में अचानक अनएक्सपेक्टेड कुछ जीवन में आपके बदलने वाला है, जिसका संकेत आपको दिया जा रहा है, और बहुत तेज़ी से यह चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। हो सकता है आप पहले बहुत कमज़ोर थे, किसी प्रॉब्लम का आपको हल नहीं मिल रहा था, और अचानक अब उसका सॉल्यूशन आपके जीवन में मिल जाए, और आप क्विकली ऐसा कुछ कर जाएँ, ऐसा डिसीज़न ले लें जो इस समय में आपको उस डिसीज़न की बहुत आवश्यकता है। और यह अचानक चेंज आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन इसके संकेत आपको पहले से दिए जा रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया कि अचानक आप किसी ट्रैवल कर सकते हैं कोई, या अचानक ऐसा आपकी एनर्जी वाइज आप में ऐसा शिफ्ट आएगा कि जैसे आप अभी कहाँ थे और अगले समय में आप कहाँ पहुँच गए। जैसे एकदम क्वांटम जंपिंग वाला ये सिचुएशन आने वाली है, कि अचानक से एक उछाल ऐसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएँगे कि ये मेरे जीवन में क्या हो गया है, और उसके संकेत आपको दिए जा रहे हैं पहले से ही। उसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा कौन-सी चीज़ है, किस तरीके के संकेत, जिसमें आपको अपने विचारों पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, कि जिस समय आप सोच रहे हैं, उसके बाद आपको तुरंत कैसी आवाज़ें आई, किस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, आप जहाँ भी चल रहे हैं, वो किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, क्या रास्ते बदलने के विचार आ रहे हैं, कहीं जाने के विचार आ रहे हैं। तो यह चीज़ें निश्चित है कि आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और उसके संकेत आपको पहले से ही दिए जा रहे हैं। आपके जीवन में शायद बहुत बड़ा परिवर्तन भी कुछ चीज़ों को लेकर आने जा रहा है। हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है इस समय, और आपको उसके संकेत बार-बार मिल रहे हैं, या तो किसी रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस रास्ते पर आपको जाने से रोका जा रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, कुछ ऐसा रेज़ोल्यूशन आए, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आए कि जो आपको थोड़ा-सा परेशान कर दे। तो उससे मतलब कि कैसे निकलना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है, ये इन चीज़ों के संकेत आपको दिए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाली प्रॉब्लम के भी कुछ संकेत आपको मिल रहे होंगे, तो उससे निकलने के संकेत भी, ताकि आप खुद
को पहले से तैयार कर सकें कि उन चीज़ों से कैसे आपको बाहर निकलना है और कैसे अपने लिए नए रास्ते बनाने हैं। तो आपको इस समय चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें आपके विचारों में आ रही होंगी, आपके एनर्जी में आ रही होंगी और प्रकृति में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें या समय पर ऐसे प्रकृति के कुछ रहस्य जो कि ये एक सांकेतिक रहस्य होते हैं, सांकेतिक चीज़ें दी जाती हैं। जैसे अगर अच्छे संकेत हैं, अच्छे जीवन के आने वाले संकेत हैं तो बटरफ्लाई, फूल और तमाम पक्षियों का चहचहाना ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बुरी कंडीशन आने वाली है तो हो सकता है प्रकृति कुछ आपको अलग-अलग संदेश दे रही हो कि चलते-चलते आप रुक जा रहे हैं कि नहीं हमको इस रास्ते पर, जैसे कि इस कार्ड से मुझे महसूस हो रहा था, द विल से, कि आप रुक जा रहे हैं कि नहीं इस रास्ते पर मुझे नहीं चलना है, आपका मन बार-बार पीछे हट जा रहा है। तो उसके विषय में सोच विचार करिए कि ऐसी कौन-सी कंडीशन आने वाली होगी या इस रास्ते पर चलने पर या जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें कौन-कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं। उस पर आपको विचार करके तब आगे निर्णय लेने की ज़रूरत है और यह निर्णय आपको ये आपके इंट्यूशन को बहुत बढ़ाएगा क्योंकि आप उस खुद को पहले से ही तैयार रख पाएँगे। और उस आने वाली चीज़ों को जो भी आपके जीवन में आ रही हैं, उनके साथ आप अच्छे से सामंजस्य बिठा पाएँगे। चाहे वह अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, जो भी आपकी आने वाली हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पाएँगे और बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाएँगे। हो सकता है कि इस समय में आपको कुछ ऐसे भी संकेत दिए जा रहे हैं कि किसी भी आप एडिक्शन के शिकार हो, कोई बुरी आदतें ऐसी हैं जो आपसे छूट नहीं रही हैं, तो उन बुरी आदतों को भी छोड़ने के बार-बार आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना। तो इस तरीके के बार-बार आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आप दूसरे पे हर कार्य के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अपना काम अपने से खुद नहीं कर पाते हैं या हर चीज़ के लिए किसी और की सलाह लेते हैं। तो उस चीज़ से भी आपको कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि आपको उन चीज़ों पर समझकर एक विचार करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है, कितना उसमें कार्य आगे हुआ, नहीं हुआ और कैसे आपको आगे करना है। आपको चुपचाप बैठे नहीं रहना है किसी और के भरोसे पर। आपको अपने कार्य को खुद भी देखना और समझना चाहिए, जबकि भले ही काम दूसरा कोई कर रहा है, लेकिन आपको भी उन सारी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे संकेत आपको दिए जा रहे हैं इस समय। ईश्वर ऐसी कुछ किसी चीज़ पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं कि उन चीज़ों को आप समझ पाएँ। और ये इसमें आपका विश्वास पक्का हो कि हाँ, जो संकेत आपको मिलते हैं या जो संकेत आपको मिल रहे हैं, इससे ये आपके भले के लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ों का प्रकृति ऐसा संकेत दे देती है जो हमको पहले से उस परिस्थिति के लिए तैयार कर देती है। कुछ लोगों को बच्चों से काफ़ी जो है हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों में देखने को मिल जाएँ या बच्चों के माध्यम से वो अपने बचपन में पहुँच पाएँ कि मेरा भी बचपन एक दिन ऐसे था, लेकिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैं कैसे था, कैसे रहता था, चाहे जो भी अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें हों और आप उसको शायद इस समय में गेस कर पाएँ और उन पुरानी चीज़ों को जो बचपन से जुड़ी हुई थी, हो सकता है उसको रिलीज़ करने में यह समय आपको संकेत दे रहा हो कि अब उसको रिलीज़ करने का समय आ चुका है, जो आपकी बचपन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी-बुरी यादें थीं। तो अच्छी यादें हैं तो ठीक है, उनके साथ जुड़कर अच्छा अपने भविष्य को बनाना। लेकिन अगर कोई याद आपको तंग कर रही है और किसी तरीके से आपके लिए वह आज भी आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है, डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रही है, तो उससे आपको दूर जाने की ज़रूरत है और उसको अब इस समय में आपको पहचानने की ज़रूरत है कि ये मेरी आदतें थीं या इस उस समय में बचपन में मेरे साथ ये हुआ था जो कि इसका प्रभाव
मैं आज भी महसूस करता हूँ और रह के मैं इस मेंटालिटी में चला जाता हूँ, क्योंकि यह बचपन की कुछ ऐसी घटनाएँ थीं, जो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही हैं। तो शायद बचपन से जुड़ी हुई चाइल्डहुड से बहुत सारी चीज़ों को आप एक्नॉलेज कर पाएँ और उसको खुद से रिलीज़ कर पाएँ, ऐसा भी एक यहाँ पर संकेत आपको दिया जा रहा है। और देखते हैं कि कौन से गुप्त संकेत आपको दिए जा रहे हैं, जिसे इस समय समझना बहुत आवश्यक है। कौन से गुप्त संकेत आपको दिए जा रहे हैं, जिसे इस समय समझना बहुत आवश्यक हो सकता है कोई चीज़ इस समय आपको बहुत परेशान कर रही है और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उसकी एंडिंग नहीं हो पा रही है। तो इससे भी संबंधित कुछ सारी चीज़ें आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें भी आप परेशान हैं और जिस जगह पर आप हैं, वहाँ पर अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको संकेत दिया जा रहा है कि ये ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं। किस तरीके से उन बंधनों को खोल सकते हैं, उन बेड़ियों को खोल सकते हैं जहाँ आप परेशान हैं और जो परेशान आप हैं, यह आपकी क्रिएट की गई चीज़ें हैं या दूसरे की क्रिएट की गई चीज़ें हैं और आप इसमें से निकल कैसे सकते हैं, शायद इसका भी आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें दी जा रही हैं कि जो आप इस समय में बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं या सिर पर एक बोझ है या शरीर में एक जो भारीपन कहीं न कहीं आ रहा है, तो ये देखिए कि आपके आस-पास में चीज़ें आपने कितनी इकट्ठी कर रखी हैं, कौन-कौन सी चीज़ें लंबे समय से आपके घर में पड़ी हुई हैं। हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ आपको संकेत मिल रहे होंगे। उन चीज़ों को साफ-सफाई करने की ज़रूरत है, उसे दूर हटाने की ज़रूरत है, चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को आपको अपने पास रखने से मना किया जा रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन को बहुत करीब में रखकर सोना, ये भी आपके लिए एक जैसे कि आपको बर्डन का कारण बन रहा है, आपके सिर में और शरीर में दोनों तरफ ये भारीपन पैदा कर रहा है। और आपका जो मोबाइल या किसी भी सोशल मीडिया या टीवी देखने का जो टाइम है, वह आपका कितना है, इसको भी देखने की आपको ज़रूरत है कि उस पर कितना समय आप दे रहे हैं, किन चीज़ों में कितना समय बिता रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको देखने और समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन पर, आपके मेंटल पीस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आप कितने जो है इस सारी चीज़ों से कितना परेशान हो गए हैं और आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में किस तरीके की जो है एक बदलाव हो रहा है, कैसी परेशानियाँ ब्लड के अंदर हो रही हैं और शरीर के अंदर हो रही हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी इसका संकेत दे रही है, लेकिन शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को जैसे सोर्स की एनर्जी, वह अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरी जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। मेरी बॉडी में मेरे जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। वो किस तरीके से मेरे शरीर में उथल-पुथल है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है। मेरे ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति क्या है, वो कहाँ-कहाँ दबाव डाल रही है मेरे शरीर में। कौन-सी नसों को मेरी ब्लॉक करके रखा हुआ है, कहाँ पर मेरी नसों में ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, किस तरीके का मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है।
मेरे शरीर में किस किस चीज़ की परेशानियाँ हो रही हैं। ये शरीर आपका जो है अंदरूनी सिस्टम आपको संकेत दे रहा है, शायद उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर सोर्स से अपने जुड़ने की ज़रूरत है। और बाहरी चीज़ों का जब भी आप बाहर निकल रहे हैं या बाहरी जो भी चीज़ें हैं, वो जो आप ले रहे हैं बाहर से, महसूस कर रहे हैं, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके की चीज़ें जब आप महसूस कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, तो आपके शरीर में किस तरीके का भाव महसूस हो रहा है, आपकी शरीर कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, ये चीज़ें भी आपको संकेत दे रही हैं, बहुत कुछ सिखाना चाह रही हैं कि आपके लिए कौन-सी चीज़ अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है। जो आप अपने लिए खाने-पीने में भी कंज़्यूम कर रहे हैं, तो कौन-सी चीज़ का आपके शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये बॉडी आपको संकेत दे रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये संकेत आपको मिल रहे हैं। जब आप शांति में बैठते हैं, जब चुपचाप बैठते हैं, तो उस समय का आपका अनुभव और जिस समय आप किसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं, उस समय के आपका अनुभव, यह दोनों चीज़ यहाँ पर 2 डॉल्फ़िन हैं। ये दोनों चीज़ ये बता रही है कि आप दोनों चीज़ों का अनुभव करके देखिए कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, वह आपको क्या संकेत दे रही है। आप शांति से बैठेंगे तो आपके अंदर से भी वह संकेत मिलेगा और आपके बाहर से भी वह संकेत मिलेगा कि किस तरीके से कौन-सी चीज़ों की अभी आपको ज़रूरत है और कैसा मेंटल पीस आपको चाहिए और किस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, घट रही हैं और किस सिचुएशन में घट रही हैं। ये जब चुपचाप शांत होकर आप बैठेंगे तो आपको अपने अंदर से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि अभी आपकी बॉडी जो है बहुत ही नेगेटिव प्रोसेस से गुज़र रही है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो चुकी हैं, बहुत सारे जो सिस्टम हैं वह गलत तरीके से काम कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जैसे मुझे इस कार्ड से और इस कार्ड से ऐसे पता चला है कि कुछ नसों के ब्लॉकेज आपको ये इशारा कर रहे हैं कि आपकी बॉडी कहाँ-कहाँ से किस तरीके से रिस्पॉन्ड आपको कर रही है। या तो हो सकता है आपके सिर में हमेशा भारीपन रहता हो, बॉडी में भी अक्सर चुभन महसूस होती हो और यहाँ जो है ब्लड में काफ़ी कुछ दिक्कतें महसूस होती हों, जैसे अक्सर जगह-जगह पर शरीर का फड़कना, मांसपेशियों का फड़कना और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे पिंडलियों में बहुत दर्द आपके होता होगा। चाहे वह हाथ की ऊपर की चीज़ें हैं, हाथ की पिंडली बाजू वाली या आपके इसकी जाँघ की पिंडली है, उसमें बहुत दर्द होता होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। ये संकेत आपको दिए जा रहे हैं, तो ये तभी होंगे जबकि आप महसूस कर पाएँगे कि आपकी बॉडी में किस तरीके की चीज़ें चल पा रही हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो बहुत सारे आपके अंदर के सिस्टम जो है, ये डिसबैलेंस हो चुके हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि क्या आपको कैसे गिफ्ट संकेत दिए जा रहे हैं और क्या समझना आपको आवश्यक है। पावर, पावर का कार्ड है। देखिए ये चीज़ें ये तो निश्चित है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और बहुत सारे संकेत भी मिल रहे हैं आपकी बाहरी परिस्थितियों के लिए भी, आपकी अंदरूनी परिस्थितियों के लिए भी। क्योंकि जब कुछ अंदर बदलता है तो बाहर भी बदलता है, बाहर बदलता है तो अंदर भी बदलता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये शेप शिफ्टिंग हो रही है आपके अंदर, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इसी समय में जब आप ध्यान देंगे तो आप अपनी पावर को भी पहचान पाएँगे कि आपके अंदर कैसी पावर है और किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसी आपकी नज़र हो रही है, कैसी आपकी इंट्यूशन हो रही है। लोगों के चेहरे, अपनी चीज़ें और आने वाली होने वाली यूनिवर्स के साथ जो घटनाएँ घट रही हैं और जिसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है, जो यूनिवर्सल एनर्जी आपकी बॉडी में महसूस आपको हो रही है, उसका क्या और कैसे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँगे कि ये यहाँ 8 का नंबर है, उस पावर को, उस एनर्जी की पावर को आप समझ पाएँगे। ऐसे लग रहा है जैसे इस कार्ड से मुझे बिल्कुल अलग तरीके का मैसेज मिल रहा है, तो पता नहीं मैं इसको बता पाऊँगी, आपको समझा पाऊँगी या नहीं समझा पाऊँगी। लेकिन यहाँ कुछ लोग, हो सकता है कि अगर आपको ऐसी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर ये संकेत प्रकृति की तरफ से दिया जा रहा है कि जो यूनिवर्सल एनर्जी में जैसे-जैसे बदलाव हुए हैं और जैसे-जैसे बदलाव हो रहे हैं, आपकी बॉडी में पूरी उस यूनिवर्सल एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप पूरी तरीके से उसको अपनी बॉडी में एम्पावर कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, एम्बॉडी कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से उसके साथ अलाइन में हैं आप, यूनिवर्सल एनर्जी के। जो एक विकास की प्रक्रिया थी यूनिवर्सल एनर्जी की, वह एक-एक चीज़ में, एक-एक सेल्स में आपको कैसे घटित होती हुई महसूस हो रही है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गहराई से समझ पाएँगे। ये संकेत आपको दिया जा रहा है और शायद इसको आप समझ भी पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं भी समझ पा रहे हैं। आपको ये लगेगा कि ये कैसा संकेत हमको मिल रहा है। तो ये एक बिल्कुल अलग तरीके का संकेत मिल रहा है, जैसे आपको अपनी ही बॉडी में कभी आपको इंसानी जीवन महसूस होता है, तो कभी आपको एक एनिमल की एनर्जी भी महसूस होती है। ऐसे आपको लगता है कि जैसे कुछ एनिमल की एनर्जी हैं, जो आपकी बॉडी में किसी न किसी तरीके से काम कर रही हैं। जैसे एक जन्म की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया जो भी कभी घटित हुई थी, उन चीज़ों को आप समझ पाएँगे। जो एक विचार आते हैं, एक पल में दूसरा और दूसरे पल में दूसरा, और वो विचार एक समय में सात्विक विचार और एक समय में हिंसक विचार, तो यह किस तरीके का विचार है, आप पूरी तरीके से उसको समझ पाएँगे कि इसका मतलब कि कोई न कोई एनर्जी जो है लगातार हमारे अंदर ऐसी थी या पिछले समय से भी आ रही है कि जिसको मैं अपनी ही बॉडी में महसूस कर पा रहा हूँ कि किस जन्म की एनर्जी और किस तरीके की यूनिवर्सल एनर्जी जो अभी तक की विकास प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ, उस एनर्जी को मैं अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके की कुछ मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपको ये रेजोनेट करते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि किसकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो रही है, जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, किसी का जो है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ओपन हो रहा है, आपकी बॉडी में पूरी तरीके से थिरकन और एक गर्मी महसूस हो रही होगी, जो इस कार्ड से भी मुझे महसूस हो रही थी। तो एक गर्मी महसूस हो रही है और एक जैसे आपकी हर चीज़ के लिए भूख बढ़ने वाली है कि पद, मान, प्रतिष्ठा और एक अपनी पहचान की अ, जो क्रेविंग होती है कि मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है। लोग मुझे जानें कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, और मेरी अंदर की नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँच पाए और मैं क्या कर सकता हूँ यह भी मैं दुनिया को दिखाऊँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ये सारे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ओपन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इसका बदलाव भी हो रहा है। तो इस एनर्जी का इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। एक कार्ड मैं और लूँगी इसके लिए कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग बोरिंग तो नहीं लगती है, काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाती है कभी-कभार।
आपको मतलब कि जैसे नया जन्म, एक तरीके से जो विचार आपके अंदर जन्म ले रहे हैं, जो संकेत, जो चीज़ें आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसकी क्लियरिटी भी आपको उसी तरीके से महसूस होगी कि ये मेरे अंदर से क्या जन्म ले रहा है और यह कितना पावरफुल और कितना क्लियर है। आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँगे और जैसे लगेगा कि कोई बादल छट गए हों, कोई एक पर्दा हट गया है, चीज़ें इतनी क्लियर दिख रही होंगी कि कलर वही होंगे। आप वही रेड कलर देख रहे होंगे लेकिन उसकी खूबसूरती आज आपको बिल्कुल अलग लग रही होगी। आप वही ग्रीनरी देख रहे हैं लेकिन आज वह ग्रीनरी रोज़ से बिल्कुल अलग लग रही होगी। जैसे इतना क्लियर हर चीज़ हो गया है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें तो वही हैं लेकिन इतनी क्लियर कैसे दिख रही हैं। जो भी कलर है, अगर आपको बैंगनी कलर दिख रहा है तो कहीं न कहीं हर जगह वह इतना क्लियर और इतना सुकून देने वाला और आपको इतना खुशी देने वाला महसूस होगा कि आप खुद में बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि पहले भी तो ऐसा था लेकिन इस तरीके के चीज़ें, ये भावनाएँ मुझे महसूस नहीं हो रही थी। तो यह एक तरीके से ऐसा है कि ये अंदरूनी संकेत हैं, बाहरी भी संकेत हैं, अंदरूनी भी संकेत हैं, जो पूरी तरीके से आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हेरिटेज एंड लॉस। अब जो चीज़ें आपने अभी तक लॉस की थी, अब एक-एक चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ रही है, उस पे जिस पे पर्दे पड़ गए थे, जो लंबे समय से आपने खो दिया था, अब आपके माइंड की क्लैरिटी यहाँ जो है दी जा रही है। क्योंकि जैसे-जैसे आप संकेतों को समझने लगेंगे, आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और उन चीज़ों में जिसमें आप ट्रैप्ड थे, उन चीज़ों का मतलब आपको समझ में आने लगेगा। बहुत सारे प्रकृति के रहस्य आपको समझ में आने लगेंगे, इसलिए बहुत सारे गुप्त संकेत आपको दिए जा रहे हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।